हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो हमारी फैमिली में मिस हैपनिंग हुई है, बहुत ही हिम्मत इकट्ठी की है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। पता नहीं क्यों माइंड कैसा हो गया है कि कुछ ऐसे करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन येस, फाइनली 18th ऑफ जून को मम्मी जी की तिरामी हुई है। मम्मी जी की तिरामी हुई है और मतलब लोगों का आना जाना ख़त्म हो गया है। वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आना है हमें। किसी ना किसी तरह इस मिस हैपनिंग से बाहर तो निकलना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यस, काम ही एक ऐसे ज़रिए हो जाता है कि वापस हम अपने काम में जब लग जाते हैं तो यस, थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आपके साथ शेयर कर दिया था कि हमारी फैमिली में जो हमारी सासू माँ हैं, हमारी मम्मी जी हैं, वो एक्सपायर हो गई थी 7th ऑफ जून को। और सच में ये जो मिस हैपनिंग हुई बहुत ही शॉकिंग रही है हमारे लिए। जैसे कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, बिल्कुल वो वाली चीज़ हुई है। बिल्कुल भी ऐसे मतलब ऐसे सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा माइंड में। अगर मम्मी जी की तबीयत ख़राब रहती, कोई बीमारी होती, तब भी कहीं न कहीं मेंटली इंसान प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ भाई, ये दिक्कत है, उनको कभी ना कभी टाइम आ ही जाएगा। हॉस्पिटल में एडमिट रहते कुछ टाइम किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, तो भी कहीं न कहीं माइंड ये मेकअप कर लेता कि भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि क्या हुआ था उस दिन। एक्चुअल में बिल्कुल नॉर्मल डेली का रूटीन था, बिल्कुल। जो भी कुछ हुआ, हाफ़ एन आवर भी आई थिंक मैं कहूँ ज़्यादा टाइम है। उसी में इतना सब कुछ हो गया कि मतलब बस मैं अब क्या कहूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अभी भी कहीं न कहीं मतलब मन को विश्वास नहीं हो रहा कि मम्मी जी हमारे बीच में नहीं हैं। ऐसे लग रहा है कि मतलब ऐसे मन होता है कोई आके ये कह दे उठो, नींद से उठो, ये एक बहुत लंबा सपना चल रहा है। काश कोई इस तरह से कह दे, ऐसे मन होता है। का यकीन ही नहीं होता कि मम्मी जी हमारे बीच से निकल के बस उस फ़ोटो तक ही रह गई हैं और उस फ़ोटो से निकल के कभी नहीं आएँगी हमारे पास। पर वही है कि यही सच है। सिर्फ माँ को खोने का क्या दर्द है, किस तरह से रोए हैं, बस मुँह से एक ही बात निकल रही थी, बस आप एक बार आ जाओ, आपको दोबारा जाने नहीं देंगे। बस आप एक बार आ जाओ, दोबारा बिल्कुल भी तो नहीं जाने देंगे। बस हमें एक मौका और दे दो अपने साथ रहने का। कोई हमें ये बता देता कि ये इनका आखिरी टाइम है। काश हमें ये पता चल जाता कि ये जो नॉर्मल का रूटीन चल रहा है, ये उनका आखिरी समय था, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वही है, कहने से क्या होगा। कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील होती है कि मम्मी जी अभी साथ में ही हैं, लेकिन जब उन्हें ढूँढने जाते हैं, उनके कमरे में देखने जाते हैं, तो वो नहीं दिखती हैं। उनके जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे जब शुरू में बताया, मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि वाक़ई में एक बच्चे के लिए माँ, मतलब मैं समझ सकती हूँ। वो कह रहे थे कि मैं इस उम्मीद में बार-बार उनके रूम में जा रहा था कि मुझे एक बार दिख जाए, मुझे एक बार दिख जाए मम्मी। उनकी झलक दिख जाए, जिसे बोलते हैं ना तिरामी होती है, तो यहीं आपके पास ही रहती हैं वो, उनकी जो सोल होती है आपके घर में ही रहती है वो। कह रहे थे कि काश वो सोल मुझे दिख जाए। मैं किचन में जा रहा हूँ, पर मुझे मम्मी नहीं दिख रही है। वो उनकी ये हालत थी, कह रही रोज़ सोने से पहले मैं ये भगवान से प्रे करता हूँ कि काश मम्मी मेरे सपने में आए, एक बार मेरे सपने में आए। मतलब उनको देखने के लिए इतना वो है, क्योंकि वही वाली चीज़ है कि अगर अगर इंसान के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई बीमारी होती, तो इंसान फिर भी समझ लेता है कि हमें पता था ये इनका आखिरी टाइम है। एक हँसता-खेलता इंसान जिसने आपने जिसको छोड़ा हो और आप मिसहैपनिंग तो हुई हुई, साथ में मुझे तो एक गिल्ट और फ़ील हुआ कि मैं एंड टाइम पे मम्मी जी को नहीं देख पाई थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। मैंने आपसे लास्ट व्लॉग शेयर किया था कि मेरा जो छोटा भाई है, उसको बेबी गर्ल हुई है। तो मैं 5th ऑफ जून को चली गई थी। सीरियसली मुझे मतलब ऐसे लगता है कि मैं कितनी अनलकी रही थी कि मैं एक दिन पहले ही गई थी। एक दिन और रुक जाते तो शायद मैं आखिरी समय मम्मी जी के साथ होती। मैं भी उनको देख पाती, या हो सकता है कुछ बात करते या जो भी था। जो भी चीज़ें देखी मैंने रिकॉर्डिंग में देखी।
वैसे जो भी यहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि इतना सब कुछ जल्दी में हुआ कि लास्ट में बातें करना ये सब तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यस, कहीं न कहीं मुझे ये मेरे मन में एक चुभन रह गई कि मैं लास्ट टाइम में उनके पास नहीं थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है क्या हुआ था उस दिन। मैं पूरा रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि यस, कहीं न कहीं आप लोग उन सीन को देख के थोड़ा मन विचलित हो जाना जिसे कहते हैं, वो चीज़ हो सकती है। तो वो मैं पूरा वीडियो नहीं शेयर करूँगी, थोड़ा-सा 1-2 मिनट का मैं शेयर करूँगी बीच में से कट-कट के। थोड़ा-सा आइडिया आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे हुआ था। लेकिन सच में मैं व्लॉग बनाना चाहती थी मम्मी जी के साथ। मैंने लास्ट टाइम बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने बताया था कि काम ऐसे हो गया था, मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट में बैलेंस नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ़ को। व्लॉग्स भी कितना लेट-लेट डालती थी मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं व्लॉगिंग करूँगी मम्मी जी के साथ, जब मेरा वीडियो जाएगा, तो वो इस तरह का जाएगा कि वो खुद उनकी एक लास्ट डे की रिकॉर्डिंग होगी। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। समय लगेगा अभी, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें ही अपनी पूरी फैमिली को सँभालना है। और ये जो लास्ट की रिकॉर्डिंग थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये है रिकॉर्डिंग 6 जून की रात की। तो अराउंड देखिए 10:30 बजे का टाइम है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ आवाज़ें आ जाती हैं, कई बार छत की तरफ से, बाहर की तरफ से। तो हमारी फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं ना, मतलब हमारी फैमिली में तो मम्मी जी पापा जी कुछ ज़्यादा एक्टिव थे। मतलब हमें तो इतना सोचना भी नहीं पड़ता था, वो खुद ही उठ के देखने लगते थे। तो यहाँ पर सेम ऐसे कुछ हुआ था। पापा जी जस्ट ऐसी किसी चीज़ के लिए उठे थे देखने की क्या किस तरह की आवाज़ आई। तो एक बिल्कुल नॉर्मल सा है ये एक्टिविटी। तो पापा जी को जैसे आने में टाइम लग गया था, तो यहाँ पर मम्मी जी उठ के देख रही थी कहाँ हो, कितनी देर हो गई आए नहीं जैसे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पीछे करके फिर से रिवाइंड किया। मम्मी जी बहुत आराम से आई हैं, देख रही हैं पापा जी स्टेयर्स पे ऊपर गए हैं, साइड में कहाँ पर हैं। और मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ आपको। और बस ये पता था कि अभी आ जाएंगे, तो मम्मी जी अपना नॉर्मली बिल्कुल दिख रही हैं, अपने रूम में वापस चली जाती हैं। तो इस टाइम तक मम्मी जी बिल्कुल ठीक थी। और पापा जी से बात होने के बाद ये था कि इसके बाद तो इन्होंने, मम्मी जी ने फ़ोन पे बात किया, टीवी भी देखना, इस तरह की एक्टिविटी की थी। सब कुछ बिल्कुल सही था। मेन दिक्कत अब आती है, ये है रात का 1:30 बजे का टाइम है और यहाँ पर मम्मी जी को कुछ बेचैनी महसूस होती है। वॉशरूम अकेले नहीं जाते हैं, कहते हैं आप भी चलो, गेट वेट खोल के लेके गए थे। लेकिन जब वॉशरूम से वापस आते हैं तो ये कंडीशन थी, वो उनको इतनी घबराहट हो रही थी, वो एकदम से सोफे पे बैठ गई। पापा जी रूम में ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बाहर बैठना उन्हें ज़्यादा सही लगा। फिर मेरे हस्बैंड को बुलाने के लिए आए थे पापा जी। लेकिन इस टाइम तक किसी को भी ये नहीं था कि ये मम्मी जी का आखिरी समय चल रहा है। सबको ये था कुछ घबराहट सी हो रही है, आज तो तबीयत ख़राब हो गई है लगता है। तो यस, थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। माइंड में कोई ख़राबी इसलिए भी नहीं आई क्योंकि मम्मी जी का ये था कि भाई सब कुछ तो ठीक रहता है, रेगुलर चेकअप भी है, फिर एकदम से क्या हो रहा है। पर यहाँ पर जब आराम नहीं लगा तो बस सब इंतज़ाम किए गए कि अब तो गाड़ी में लेके जाना है। मम्मी जी ने देखे यहाँ पर किसी से हाथ जोड़े, पता नहीं उन्हें इस टाइम पर क्या महसूस हुआ, क्या दिखाई दिया। और बस आखिरी समय ये रहा था कि सब उनको लेकर गए थे, संभालना मुश्किल हो रहा था, इस तरह से लेकर गए थे। ये आखिरी टाइम था। फ्रेंड्स, आपने रिकॉर्डिंग में देख लिया। तो मतलब यही था, एक नॉर्मल सा डे था, नॉर्मल सा रूटीन था। एकदम से मम्मी जी को थोड़ा सा बेचैनी महसूस हुई। उसके बाद जैसे भी आपने वीडियो में देखा, मम्मी जी बाहर आई, लंबी लंबी सांसें लेने लगी। लंबी सांसें लेने के बाद भी वो फिर बीच में नॉर्मल हो गई थी। पहले कह रही थी हॉस्पिटल ले चलो, फिर उनको पता नहीं क्या एहसास हुआ, क्या नहीं हुआ, कि उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े और बस ये बोलने लगे कि अब मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन फिर भी वही है, लेके जाना था सबको। लेकिन उस टाइम तक भी पता है क्या था, किसी के माइंड में ये नहीं था कि इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हो जाएगी। ये था मम्मी को कोई तकलीफ़ हो रही है, मम्मी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी तो वेंटिलेटर तो है ही, एटलीस्ट वेंटिलेटर पे तो लेंगे डॉक्टर्स। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब ये लोग जैसे तैसे मम्मी जी को लेके गए, हाल में तो मम्मी जी की यहीं पर कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनके जो पैर हैं, पैरों ने साथ देना छोड़ दिया था। जहाँ तक हमने हमारे जो बड़े लोग हैं उनसे सुना है, ऐसे बोलते शरीर का जो सत निकलता है वो पैरों की तरफ से निकलता है। पैर पहले काम करना बंद कर देते हैं। तो वही वाली चीज़ें बाद में माइंड में आई कि शायद सत निकलना तो शुरू हो चुका था क्योंकि मम्मी जी के पैर बहुत कमज़ोर पड़ गए थे, वो साथ नहीं दे रहे थे। सीढ़ियों पे से भी जैसे तैसे उतार के लेके गए थे मम्मी जी को।
और लास्ट टाइम पे मम्मी जी को मोशन वगैरह पे भी कंट्रोल नहीं था। इस तरह की कंडीशन एकदम से हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। जैसे तैसे हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने वही है पल्स ऑक्सीमीटर, ये बीपी वगैरह जो बेसिक जो स्टार्टिंग का होता है वो सब देखा, असेस किया और फिर सीधा बोल दिया कि ये तो अब है ही नहीं। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स भी नहीं किए कि हम वेंटिलेटर पे लेते हैं या इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है कि हम कोई कोशिश भी करके देखें। रास्ते में ही कहीं न कहीं ये हालात हो चुके थे। एंड यस, डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट फेल्योर हुआ है, उनके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था जिसकी वजह से उनका हार्ट फेल्योर हुआ है। और बिल्कुल भी हमें नहीं पता कि ये हार्ट फेल्योर या उनके लंग्स ने काम करना क्यों बंद किया, क्योंकि मम्मी जी का रेगुलर चेकअप होता रहता था। मैंने व्लॉग में भी शेयर किया होगा। तो उसमें उनके मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल आई थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो समझना बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट फेल्योर हुआ था। तो यही कंडीशन रही थी उनकी। और बस अब वो हमारे बीच में नहीं है, हमारी यादों में हमेशा है। आसपास उनकी प्रेजेंस महसूस होती है, ऐसे नहीं लगता वो हमें छोड़ के गई हैं भी, बस ऐसे लगता है वो दिखाई नहीं दे रही हैं हमारे साथ, या भी ये वाली फीलिंग आती है। तो मन कहीं ना कहीं शांत कर लेते हैं थोड़ा। लेकिन हाँ जब अ, लेकिन हाँ ऐसे ना मन मानता नहीं है कि हाँ भाई वो घर में प्रेजेंट है। कई बार मन करता है कहीं से दिखाई दे जाओ, थोड़ी सी भी दिखाई दे जाओ, तो वो चीज़ बहुत चुभती है फिर, क्योंकि वो दिखाई नहीं देंगी। अब सिर्फ फ़ोटोज़ में दिखती हैं। बहुत अजीब लगता है। फ़ोटो देख के शांति तो मिलती है, लेकिन इस चीज़ का दुःख उठता है कि अब वो इस फ़ोटो से कभी बाहर नहीं आएँगी। तो इस तरह का रहा है। एंड बस यही था जो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको। और बस अभी तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं पूरे फैमिली मेम्बर्स, आगे बढ़ें लाइफ में। सबसे ज़्यादा डर पापा जी का रहता है, क्योंकि बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। इस उम्र में लाइफ पार्टनर का साथ छूटना, मतलब यस बहुत ज़्यादा। अगर ऑफिस जाता हुआ इंसान होता है, जब भी सोचता है मैं ऑफिस में काम कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम पास कर लूँगा, एक्टिव तो बहुत हैं अभी भी, लेकिन यस कहीं ना कहीं वो अपने रूम में जाने में उन्हें बहुत मतलब उनका मन नहीं करता। ये चीज़ मैंने देखी है। बहुत मुश्किल है उसी कमरे में रहना जिसमें अब उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है। उनका पेन का तो अंदाज़ा मैं लगा भी नहीं सकती सीरियसली। अब समझ में आता है कि लोग क्यों कहते हैं हस्बैंड और वाइफ का साथ होता है। बिल्कुल सही है ये चीज़। हस्बैंड वाइफ का साथ ऐसा होता है कि किसी का भी साथ छूटे तो बहुत पेनफुल है, इंसान संभलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी काम में बिज़ी होने लगेगा, धीरे धीरे बिज़ी होता जाएगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ में से एक का भी लॉस होता है तो दूसरा इंसान हमेशा एक अकेलापन महसूस करता है। और वो चीज़ उस स्टेज से पापा जी गुजर रहे हैं इस टाइम पे। बस हमारी तो कोशिश रहेगी कि पूरी फैमिली को संभालें और यस उनको भी इस चीज़ से उबारें। बस अभी तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं।